रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, हाय। रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है, वाह वाह। कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है। वो कैफियत बनना शुरू कैसे हुई? हाँ, उनसे जब दोस्त फरमाइश करते थे कि जॉन साहब कोई नई गजल सुनाइए, तो कहते थे कि क्या कुर्सी मेज पे नई गजल कहूँ, कोई लौंडिया लाओ इश्क करूँ, मेरा दिल तोड़े तभी तो मैं इश्क करूँगा। और आगे वो इस चीज़ को बताते भी हैं कि मैंने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की, हाँ, कई बार मुझे मन किया कि मैं नींद की 1 गोली की जगह 2 गोली खा लूँ, 10 गोली खा लूं। लेकिन हर बार मैं रुक गया। और उस रुकने के पीछे, खुदकुशी ना करने के पीछे जो वजह थी वो उनके दोस्त थे, और इसके अलावा वो फिलॉसफी थी जो उन्होंने पढ़ी। इसी बात में आगे कहते हैं कि यार फिर मैंने एक दिन सोचा कि जो चीज़ कुदरत अपने आप करने वाली है, जो चीज़ होने वाली, मरना तो है ही, तो अब ये काम तो उसके भरोसे ही छोड़ दिया जाए, खुद ना मरा खालिद जाए। साहब भी लिखते हैं इसके बारे में कि जॉन साहब कहते थे कि 40 की उम्र में सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्यों नहीं की, तो कह रहे मुझे तो लॉजिक ने बचा लिया। तो आज का यूथ जो है वो उस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, तो उसको सहारा देते हैं जॉन। हाँ। मतलब वो उसकी क्या कहते हैं, अगुवाई करते हुए दिखते हैं। एक बार ये बाले जो है ये कराची तब गए थे, तो उनकी बेटी से बोला कि जाके सरोता लेके आ, लोहे का सरोता वो ढूंढ के लाई कहीं से, बोला मूढ़ा लेके आ, वो मूढ़ा लेके आई, और फिर बोला लिहाफ भी लेके आ, लिहाफ लेके आए, उसको ओढ़ के वैसे बैठ गए जैसे सर्दियों में अमरोहा में बैठते थे, और बाले से बोला बाले अब खींच मेरी तस्वीर। तब क्या होता है कि फिर जो है ना, आप हैं सेटल। अब आप कहते हैं जॉन एलिया तुम्हारी शायरी अच्छी है पर मेरे लिए नहीं है ना, इसको थोड़ा सा मेरे से दूर कर लो, मेरे छोटे भाई की है ना, अब मेरे छोटे भाई के लिए। तो वो कहते हैं जब इंसान थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है तो वो शायरी बहुत मुतासिर करती है। वो शायरी जो कि हमको, और मैं सीधे कहूँ, वो शायरी जो कि हमें मुशायरे में सुनाई जो गई, वीडियो फॉर्म्स में, जो वीडियो फॉर्म्स में मौजूद है। किताब तक चला जाए आदमी तो फिर बात ही क्या है ना, शायद अगर पढ़ ले कोई, जब वो कैद देख ले कि शिकागो में 1886 की क्रांति पर भी नज्म लिखी गई है, फिर तो बात ही क्या है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप चाहे किताबों के जरिए जाएं या वीडियोस के, रील्स के थ्रू जाएं, एक शायर जिससे आप टकराएंगे वो है जॉन साहब। अहमद मुश्ताक यूसुफी ने कहा था कि वो सबको जानी कहते थे सिवाय अपने बीवी के। क्यों तुम्हारी अना कबूल करे मुझसे एक बेनियाज को पढ़ना, वाह। वाकई तुमको चाहिए भी नहीं मुझसे बेइम्तियाज को पढ़ना, क्या बात, मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। जानिए किस कदर बचेगा वो उससे जब हम निकाले क्या जाएंगे। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। वाह वाह वाह। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था, जो ही दरवाजा खोला है तेरी खुशबू आई। क्या हाय। बात है। जॉन का एक शेर है कि मीरो गालिब को टोकता हूँ मैं, सुन रहो जॉन एलिया हूँ मैं। वाह वाह वाह। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो देख देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। एक दोस्त के साथ उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं 8 साल की उम्र में मोहब्बत करने लगा था। एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड सोफिया बना ली थी। तो उनके दोस्त कहते हैं कि वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कि 8 साल की उम्र में, तो वो कहते हैं देखो बालिग होने का उम्र से कोई वास्ता नहीं है। हमने इस वीडियो में उन सारी चीज़ों पे बात की, उन सारी फिर से लेता हूँ सारे मौजू पर बात। इंट्रो बना लिया था, आउटरो भूल गया। तो मैं इस दीवार पे चढ़ तो गया था। भाई इसको काटना तारे कौन अब दीवार पर